हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, अब हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। हमने पिछले वीडियो में ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ के बारे में पढ़ा था, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था, इनहेलेशन के बारे में पढ़ा था। उसी से आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के प्रकार। अब हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स समझेंगे। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है बेटा आर्टरीज, धमनियां, दूसरी होती है बेटा वेन्स, जिन्हें हम नसें बोलते हैं। तो पहले हम इनके बीच में डिफरेंस को समझते हैं। जैसे वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है। वेन की बात करें तो वेन जो है कैरीज ब्लड को ले जाती है फ्रॉम टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के टिश्यू से कहां पर, हार्ट तक। दोबारा समझ लीजिए, यानी वेन जो होती है शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती है। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से कहां पर ले जाती है, टिश्यू ऑफ द बॉडी। कहां पर, टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के पाए जाने वाले उतनों तक। दूसरा पॉइंट, आर यूजुअली फाउंड क्लोजर बीनीथ द स्किन, यानी हमारी त्वचा के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास में पाई जाती है क्या, वेन। जबकि आर्टरीज बॉडी के अंदर गहराई में पाई जाती है, डीपर। तीसरा पॉइंट है, आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज, यानी ये आर्टरीज की तुलना में कम मांसपेशी की होती है, ठीक है। और आर्टरीज जो होती है वो वेन की तुलना में ज्यादा मस्कुलर होती है। नेक्स्ट है बेटा कि कोलैप्स इफ ब्लड फ्लो स्टॉप, यानी खून बहना बंद हो जाए तो ये सिकुड़ती चली जाती है, बंद होती चली जाती है। जबकि आर्टरीज में ऐसा नहीं होता है, भले ही खून बहना बंद हो जाए लेकिन ये ओपन रहती है। कैसी रहती है बेटा, ओपन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट, यानी किसी भी प्लांट में दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के। एक होता है बेटा जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब हम जाइलम और फ्लोएम को साथ साथ समझेंगे, लेकिन डिफरेंस के साथ साथ। जाइलम की बात करें तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाट्स, ठीक है, ट्रैकिएट्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। यानी जाइलम में क्या क्या होता है, ट्रैकिएट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में एक तो बेटा सीम ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल होती है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम फाइबर्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ट्रैकिएट्स की। तो ट्रैकिएट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर आर डेड, वो बिल्कुल निर्जीव होते हैं, मृत होते हैं। वाइल जबकि जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग ओनली, केवल इनमें जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है। इसकी बात करें फ्लोएम की तो द सीम ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स व्हाइल फ्लोएम फाइबर इज डेड। यानी इसके जितने भी पार्ट है उनमें केवल फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। अच्छा, इट प्रोवाइड्स, यानी जाइलम, तो जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। इट की जगह पर जाइलम लगा दिया मैंने। ये जाइलम क्या प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट पौधे के लिए। जबकि फ्लोएम का कोई भी मैकेनिकल वो नहीं होता है, कह सकते हैं कोई भी हेल्प नहीं होती है मैकेनिकल, ना ही ये टिश्यूज के लिए कोई भी हेल्प करता है। इसकी बात करें, इट इज कंसल्टेंट विद कंडक्शन ऑफ वाटर और सेप, यानी ये केवल पानी वगैरह को ले जाने का काम करता है। और इट कंसल्ट विद कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये घुले हुए जितने भी जैविक चीजें हैं उनको वहन करने का काम करता है। जाइलम इज जनरली लोकेटेड टुवर्ड इनर साइड ऑफ प्लांट पार्ट्स। जाइलम मुख्यतः पौधे के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जबकि फ्लोएम जनरली लोकेटेड स्थित होता है टुवर्ड आउटर साइड ऑफ प्लांट पार्ट। जबकि फ्लोएम जो होता है वो बाहरी हिस्सों में पाया जाता है किसी भी पौधे के भाग के। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन। तो देखिए, इट इज द प्रोसेस, यह क्रिया है, लॉस ऑफ वाटर, पानी के कम होने की, एज वेक्यूम, इसके रूप में, भाप के रूप में, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट यानी जिससे वायु जा भी सकती है और आ भी सकती है। अब आता फंक्शन क्या है। नंबर ए की बात करें तो अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी एब्जॉर्ब करना और अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर तक पहुंचाना पानी को और मिनरल्स को। किसको, मिनरल्स को, बाय क्रिएटिंग पुल, खींचने के द्वारा, जैसे हम स्ट्रॉ से खींचते हैं ना, उसके हिसाब से। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, ये सहायता भी करता है किसमें, प्लांट में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी भोजन जो है पत्तियों से ट्रांसपोर्ट करने का डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के अन्य भागों तक, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। दोबारा सुन लीजिए, पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मानव में एक्सक्रीशन सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किस पर आधारित होता है? एक तो किडनी पर, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है यानी उत्सर्जन अंग। दूसरा यूरेटर पर, यानी ये डक्ट के समान होता है, विच ड्रेन आउट, जो बाहर निकालता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी। कहां से? किडनी से। फिर है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिनरी रिजर्वियर, मतलब ये यूरिन को इकट्ठा करता है। अब आता है यूरेथ्रा, द चैनल यानी वह रास्ता है टू द एक्सक्रीटरियल, यानी किसको बाहर निकालने का? जो भी आपका यूरिन वगैरह है उसको बाहर निकालना इसका है यूरेथ्रा का। जैसे समझते हैं, दो किडनी होती है, नंबर 1, ठीक है, ये तो उसका आधा बीच का, यानी बीच में से बीच को काट दिया जाए, उसका बीच का हिस्सा है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर जमा हो रहा है। ये हमारे यूरेटर है जिन्हें हम डक्ट कह रहे थे, ठीक है, डक्ट थे, ये जो कहां से आ रहा है? किडनी से ले रहे हैं। एक्सक्रीटरी चीजों को यूरिन हो सकता है। अच्छा, इसमें बात करें अगर हम इसको देखें तो इस पार्ट को देखिए, किडनी के बीच वाला हिस्सा है, इसमें देखिए बेटा मेडुला है, ये वाला हिस्सा मेडुला है, ये किडनी का आंतरिक भाग है जो दिखाई दे रहा है। ये रीनल पैलेस है, बीच वाला हिस्सा, ये रीनल आर्टरीज है, यानी ये जो दिखाई दे रही है रीनल आर्टरीज है, और ये जो दिखाई दे रही है ये वाला, ये रीनल वेन है, ठीक है बेटा। ये हम किडनी से, क्योंकि किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब आता है एक्सक्रीशन, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी, यानी मेटाबॉलिक गतिविधियां जो शरीर में होती हैं जनरली पैदा करती है मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट, अनेकों प्रकार के गंदे पदार्थ, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें शामिल है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, विच आर हार्मफुल, जो नुकसानदायक है फॉर द बॉडी के लिए, एंड हैज नीडेड, और जरूरत है टू बी रिमूव, बाहर निकालने की। एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस, एक्सक्रीशन एक प्रक्रिया है बाय जिसके द्वारा दीज वेस्ट आर रिमूव, इन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है बाय फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से, यानी ये वो प्रक्रिया है जिससे हम वेस्ट चीजों को बाहर निकालते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव रिमूव करते हैं दीज वेस्ट को सिंपल डिफ्यूजन, इसके द्वारा केवल एक ही प्रक्रिया, डिफ्यूजन के द्वारा, यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा इसको बाहर निकालते हैं। जैसे अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात की, क्या क्या वेस्ट हो सकता है? तो देखिए मटेरियल की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, जिसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन। अगर पानी की अधिकता हो जाए तो वो स्वेट के रूप में, यानी पसीना और यूरिन के रूप में। बाकी गैसेस हैं, सॉल्ट है, ये सब किसमें आते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी मटेरियल में आते हैं, वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कौन कौन सी चीजें इसके काम में, मतलब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को सुचारू करने के लिए कौन कौन सी चीज और भी है। ईच किडनी, हर किडनी में कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन, यानी अनेकों फिल्ट्रेशन होता है। यूनिट कॉर्ड, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, यानी नेफ्रॉन एक प्रकार की वो इकाई है जो किडनी में कई बार उसे फिल्टर करती है एक्सक्रीटरी मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थों को। नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ, नेफ्रॉन्स बने होते हैं एक क्लस्टर ऑफ थिन वॉल, एक पतली क्लस्टर, मतलब इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है बेटा। वॉल्ड सराउंड से कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोबुलस, जैसे कि हम कहा जाता है ग्लोबुलस कहा जाता है, ये आपकी बुक में है चित्र अलग से स्पष्ट में। विच इज एसोसिएटेड, जो जुड़ा रहता है कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप के समान आकृति से, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एंड वन और लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है, which terminates through this capsule, जो कहां से निकलती है? इस बोमेन कैप्सूल से। ध्यान रखिए नेफ्रॉन का बड़ा आसान सा चित्र आपके में है। अब बात करते हैं आगे। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब देखिए द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल आर्टरीज लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द किडनी, किडनी में, अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट,
यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के साथ, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, मैनी अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थों के साथ। यानी जो रीनल आर्टरी है वो किडनी तक वेस्ट मटेरियल को लेकर आती है। ब्लड गेट्स फिल्ट्रेट, फिर खून को साफ किया जाता है थ्रू द ग्लोमरस, किसमें, ग्लोमरस के जरिए। एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स, और यही फिल्टर किया हुआ प्रवेश करता है ट्यूबुलर में, किसके, नेफ्रॉन के। यानी नेफ्रॉन का एक पार्ट है ट्यूबुलर, जिसमें ये प्रवेश करता है फिल्टर किया हुआ। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स, जैसे ये फिल्टर किया हुआ आगे बढ़ता है डाउन टू द ट्यूबुलर, ट्यूबुलर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की अधिकता की जो चीजें हैं, गेट सेलेक्टिवली, चुन करके रीअब्सॉर्ब, दोबारा से अवशोषित कर ली जाती है ब्लड वेसल्स के द्वारा सराउंडिंग दिस ट्यूबुलस, इन्हीं ट्यूबुलस के चारों ओर से। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है कि देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन, यानी जिस अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट का मतलब जानते हो, यानी जो अमाउंट, मात्रा, यानी जितनी मात्रा में इसको या कितनी मात्रा में इसको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ये डिपेंड करता है किसके साथ पर। सुनिए, नंबर एक बात है कि हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कितनी अधिक मात्रा में पानी है हमारे शरीर में। दूसरा पॉइंट है कि हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्टेज, कि कितने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं टू बी एक्सक्रीटेड आउट, जिनको बाहर निकालना है। अब बात करें कि सो द फ्लूइड, इसलिए जो फ्लूइड है फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट, बहता हुआ उस ट्यूबुलर पार्ट में, वो यूरिन है, which gets collected, जो इकट्ठा हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स, इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स में, जैसे जो कि एक हिस्सा है किसका, नेफ्रॉन का, जिसे हमने ब्लैडर कहा था। These collecting ducts, यही collecting ducts together leave the kidney, यानी कहां से छूटते हैं फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेकर के, किडनी से, at a common point, एक सामान्य बिंदु पर या पॉइंट पर, फॉर्म द यूरेटर, जो किसका बना हुआ है, यूरेटर का। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। काफी छोटा था, इजी था, लेकिन आप जुड़े रहिए चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जस्ट